हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के मैट्रिसेस में कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस और कुछ एडिशन ऑपरेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल्स टू है i प्लस 2j होल स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सबसे पहले जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेगा उस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको कंसीडर कर लेना है। जैसे हमने लिखा है कंसीडर ए 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसीडर किया तो A11, A12, A21, A22 यानी 2 रो और 2 कॉलम का हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए आई जे इक्वल्स टू है i प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। हम लोग को आई जे का जो मान है, यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है उसको बैठाते जाना है और उसका एलिमेंट आएगा। जरा देखें A11, अब यहाँ पर i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 1 हमने बैठा दिया। अब i के जगह पे 1 प्लस 2 इंटू j के जगह पे 1 बैठा के इसका होल स्क्वायर बाई 2 है। अब हल करेंगे इसको 1 प्लस 2 इंटू 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 9 बाई 2। नेक्स्ट A12, फिर A12 i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2 बैठाएंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। फिर इसको हल करेंगे तो ये आया 25 बाई 2। इस तरह से हम लोग A21 को हल करेंगे, A22 को हल करेंगे और जो भी मैट्रिसेस मेरा बना A बराबर है A11, A12, A21, A22, ये चारों एलिमेंट का मान जो हम लोगों ने निकाला है इसमें बैठा देंगे और इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट बन जाएगा। अगर हम लोग चाहेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स है, अगर ये 2x3 मैट्रिक्स है तो फिर हम लोग को यहाँ पर 2x3 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। अगर बोलेगा 4x3 मैट्रिक्स तो फिर हमें 4x3 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेगा उतने ऑर्डर का आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसमें बैठाते जाएंगे और जब पूरा फाइनल वैल्यू आ जाए तो फिर आप फाइनल ए में जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है उस मैट्रिक्स में बैठा देंगे तो आपका पूरा का पूरा मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड एक्स एंड वाई। यहाँ पर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों इक्वल, मतलब हुआ कि ये हम लोग जो पढ़े इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस उसके आधार पर बनेगा। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या कहता है? टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मींस कि दोनों का प्लेस वैल्यू के आधार पर हम लोग उसको इक्वल इक्वल करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स में देखिए पहला एलिमेंट x प्लस वाई है तो इसका इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट A11 पोजीशन पे 3 है यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 2 है, यहाँ भी 2 है, इस तरह से x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना होगा? 7 होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 7। इस तरह से हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 7 दो इक्वेशन बना। ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। एडिंग 1 एंड 2, जो इक्वेशन हमने 1 और 2 माना है 1 और 2 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने के बाद क्या पा रहे हैं हम? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 7। अब देखिए y y कट गया तो x प्लस एक्स 2x बाय 7 प्लस 3 10। तो x ये 2 से काट रहे हैं, 2 5 जा 10, देन x का वैल्यू 5। अब इसी x का वैल्यू जो 5 आया उसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। हमने 1 में पुट किया तो देखिए 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 3 देन y इक्वल्स टू व्हाट? -2। तो x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया -। इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के आने की संभावना बहुत रहती है, इसीलिए आप इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से रिलेटेड x और y का वैल्यू बार बार क्वेश्चन को बनाएं ताकि आपका ये क्लियर हो और एग्जाम में वो गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a का वैल्यू दिया हुआ एक मैट्रिक्स है 2 4 3 2।
V का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 -2 0। ये दो मैट्रिक्स है A और B। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि 2A + B निकाल। 2A + B मीन्स कि यहाँ पर देखिए 2 है, A मैट्रिक्स को हमने उतारा, फिर प्लस है B, यानी ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर दो तरह का है कि एक मैट्रिक्स को 2 से गुना करना है, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा B को जोड़ना है, एडिशन भी करना है। तो 2A + B 2A जो मैट्रिक्स है, ये दो जो बाहर से गुना है, इसका मतलब हुआ कि इसके सारे एलिमेंट से 2 गुना होगा, यानी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। एक मैट्रिक्स से कंप्लीट हुआ। फिर हमको ऐड क्या करना है, ये बी मैट्रिक्स को हमने ऐड किया। अब देखिए, अब दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। हमेशा याद रहे आपको कि जब भी जोड़ना है, जब भी घटाना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही जोड़ना घटाना होगा। यानी यहाँ पर इसका A11 पोजीशन पे जो है, इसका A11 पोजीशन पे जो है, वही दोनों जुड़ेगा। यानी 4 + 1 8 + 3 6, यहाँ +-2 एंड 4 + 0। इस तरह से फिर इसको हम लोग हल कर लिए। 4 1 5 हुआ, 8 + 3 11 हुआ, 6 - 2 4 हुआ एंड 4 + 0 4। यही आपका आंसर है। अब जरा समझिए कि 2A + B, अगर 2A - B रहता तो -B घटाते, अगर 2A + 3B रहता फिर उसके अनुसार हम लोग अप्लाई करते। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी के अनुसार आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरा सा देख लें। फाइंड x इफ x प्लस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इक्वल्स टू इतना। अब जरा देखें, x प्लस एक मैट्रिक्स है इक्वल्स टू फिर एक मैट्रिक्स, मतलब है कि हमको x निकालने बोल रहा है। x निकालने बोल रहा है तो हम देखेंगे कि इजी स्टेप्स क्या है। क्या x के साथ इसको जोड़ना है इजी स्टेप्स? नहीं, क्योंकि ये 2 + 2 दिख नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हम राइट साइड में ले गए और राइट साइड में ले जाने से ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हुआ। अब दोनों को फिर हम लोग सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के आधार पर कर देंगे, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए तरह A11 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर A11 2 है, तो 4 - 2, यहाँ पर फिर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 0 - 5 -7 - 3 6 - 2। फिर इसको हल कर दीजिए आप। 4 - 2 कितना हुआ 2, 0 - 5 -5 -7 - 3 -10 एंड 6 - 2 4। इस तरह से आपका x का वैल्यू निकला। अगर यहाँ माइनस रहता तो आप उधर ले आते तो प्लस होता, फिर आप ऑपरेशन करते। फिर एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड x सच दैट 2A + B + x = 0। यहाँ पर भी बोल रहा है फाइंड x, यानी x को निकालिए। तो यहाँ देखिए कि A और B दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और x हमें निकालना है। तो हमको क्या करना होगा, x को अकेला करना होगा। x को अकेला कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 2A + B + x = 0। तो x बराबर क्या होगा सर, इन दोनों को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो -2A - B। अब देख रहे हैं कि आप -2 से गुना करना होगा किसको, मैट्रिक्स A, और माइनस करना होगा किसको, मैट्रिक्स B। तो -2A मैट्रिक्स हमने उतार दिया, A मैट्रिक्स हमने उतार दिया, माइनस B। अब यहां देख रहे हैं कि हमने माइनस नहीं लिखकर प्लस लिखा, इसलिए कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि चूंकि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को भी अगर हम घटाएंगे तो एक तरह से जोड़ी है, तो हमने क्या किया, इसमें प्लस लिखा और ये माइनस को हमने बी के अंदर घुसा दिया। अब माइनस बी के अंदर जाने से क्या हुआ, -3 माइनस +2 हो गया, -1 हो गया और -5 हो गया। अब इन दोनों को सिंपल आप ऐड कर देंगे, या -2 से गुना करिए, -2 × -1 2 हो गया, -2 × 2 -4, -2 × 3 -6 और -2 × 4 -8 प्लस -3 2 -1 5 -3 2 -1 -5। अब इसको सिंपली एडिशन कर दीजिए। फिर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना है, 2 + -3, तो 2 -3 -1 हुआ, फिर -4 + 2 यानी -4 + 2 तो -2 होगा,
-2 होगा, -6 -1 -7 होगा, और -8 -5 -30 होगा।